हेलो एवरीवन, वेलकम टू तनु क्लासेस चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 7 का प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। चलिए, क्वेश्चन 1 में दिया निम्न त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई का मान लेना है, 22/7 लीजिए। पहला में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। चलिए, पहले हम आप सभी को बताते हैं वृत्त क्या होता है। देखिए, वृत्त, गोला को हम वृत्त कहते हैं, ठीक। ये हमारा क्या है, वृत्त। और ये जो पॉइंट है वो हमारा केंद्र है, ठीक, वृत्त का। और ये जो है वो हमारा है परिधि, वृत्त का परिधि, ये वाला। और केंद्र से यहाँ तक जो होता है वो हमारा होता है त्रिज्या, ठीक। और पूरा को हम कहते हैं, यहाँ से पूरा यहाँ तक, वो हमारा होता है व्यास, ठीक। अब चलिए, पहला में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर का। हमें निकालना है, वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो चलिए, कॉपी पर आप सभी को सिखाते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलिए, वृत्त की परिधि होता है 2πr। यहाँ से बनाते, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। यहाँ से बराबर 2 पाई का मान दिया हुआ है, कितना लेना हमें, 22/7 गुना r। दिया हुआ है हमारा कितना, 14। अब देखिए, काटेंगे 7 के टेबल से 14, 7 1 मरते 14 हमारा 2 मरते, 2 गुने 22 44, 44 गुने 2 88। तो कितना आ गया, 88 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि परिधि ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, परिधि ज्ञात करना है तो सीधा सेंटीमीटर में, ठीक। ये हमारा ए का सॉल्यूशन। अब चलिए, इसी प्रकार से बी नंबर बनाते हैं। बी में दिया हुआ है 28 मिलीमीटर। इसमें भी वृत्त की परिधि ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2πr बराबर 2 गुने पाई का वैल्यू क्या लेना है हमें, 22/7 गुना r हमारा कितना, 28। काटेंगे, 7 के टेबल से 1 मरते, 28 हमारा 4 मरते, 2 गुने 22 44 और गुने 4। तो यहाँ से 4 चुका 16 के 6, हासिल 1, 4 चुका 16 और 1 17, यानी 176 मिलीमीटर ठीक। ये बी नंबर। अब चलिए सी बनाते हैं। सी में दिया हुआ है हमारा 21 सेंटीमीटर का। यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि। ये जो दिया हुआ है वो हमारा त्रिज्या दिया हुआ है। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। यहाँ से बराबर 2 गुने 22, पाई का वैल्यू 22/7 गुने r हमारा कितना दिया हुआ है, 21। तो अब इसे हम काटेंगे, 7 के टेबल से 1 मरते, 21 हमारा 3 मरते, तो गुना करेंगे, 2 गुने 22 44 गुने ये 3, 4 तिया 12 के 2, हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 2 में दिया निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है, त्रिज्या दिया हुआ है 14 पाई का मान लेना है 22/7 लीजिए। बी में दिया हुआ है व्यास दिया है 49 तो इसका हम त्रिज्या कर लेंगे, इसका आधा हो जाएगा। और तीसरा में त्रिज्या ही दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। चलिए, सभी का सॉल्यूशन आप सभी को कॉपी पर सिखाते हैं। हमारा क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। चलिए, पहला बनाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। यहाँ से बराबर पाई का मान कितना है, 22/7 गुना r। r हमारा कितना दिया है, 14 तो इसका स्क्वायर करना है, वर्ग, 14 का वर्ग। तो यहाँ से करेंगे 22/7
गुने 14 को हम 2 बार लिख लेंगे, 14 गुने 14। काटेंगे 7 के टेबल से, 1 मरते 14, 2 मरते। अब यहाँ गुना करेंगे, 22 गुने 2 44 गुने 14। तो गुना कर लेते हैं यहाँ पे, 44 गुने 14। 4 चौका 16 के 6, हाथ से 4 चौका 16 और 1 17। 4 4 6 7 4 11 के 1, हाथ से 4 5 और 1 6। कितना आया? 616 mm इसमें स्क्वायर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्षेत्रफल निकालना है। अगर परिधि निकालना रहेगा तो उसमें हम वर्ग नहीं करेंगे, क्षेत्रफल रहेगा तो हमेशा वर्ग करेंगे। ठीक, ये ए नंबर का सॉल्यूशन। आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर ले। अब चलिए बी बनाते हैं। बी में दिया हुआ है व्यास, दिया हुआ है 49 मीटर। बी व्यास दिया 49 मीटर दिया हुआ। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। यहाँ से बराबर, अब देखिए ये व्यास दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें त्रिज्या निकालना होगा। त्रिज्या के लिए क्या करेंगे, इसका आधा 49/2 हो जाएगा। तो पाई का मान 22/7 गुने आर कितना आ गया हमारा 49/2 का वर्ग। तो इसको 2 बार गुना कर लेंगे। यहाँ पे हम 22/7 गुने इसको 2 बार 49/2 गुना। अब काटेंगे 7 के टेबल से, 1 मरते और ये 7 मरते। 2 और 22 कट जाएगा, 1 मरते और ये 11 मरते। अब नहीं कट रहा, तो यहाँ गुना करेंगे 11 गुने 7 77 गुने 49/2 बराबर। चलिए गुना करते हैं 7 7 को 4 9 से, 9 7 63 के 3, हासिल 6 9 7 63 63 अच्छे 69। 7 चौका 28, हासिल 2, 7 चौका 28 29 30। 3 9 8 17 के 7, हासिल 1 6 1 7 और ये 3 आ गया हमारा 3 7 7 3 बटा में 2। भाग करेंगे तो हमारा आएगा 1 8 8 6.5 मीटर का वर्ग। ठीक, ये बी नंबर हो गया। अब चलिए सी बनाते हैं। सी में दिया हुआ है हमारा त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर, पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर हमारा कितना दिया 5 का स्क्वायर। यहाँ से 22/7 गुने 5 गुने 5 नहीं कट रहा है तो गुना करना होगा हमें। 22 गुने 5 गुने 5 25 बट्टा में ये 7 गुना करेंगे तो हमारा आएगा 22 गुने 25, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 0 4 और 1 5 4 और 1 5 550/7 सेंटीमीटर का वर्ग। ये रहा सी नंबर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 में दिया, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई का मान लेना है 22/7 लीजिए। चलते हैं इसका सॉल्यूशन, आप सभी को कॉपी पर सिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यहाँ पे बनाते हैं। दिया है वृत्ताकार शीट की परिधि दिया हुआ है 154 मीटर। वृत्ताकार शीट की परिधि
बराबर 154 मीटर। अब वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr बराबर यहाँ पे 154 मीटर। 2 गुने पाई का मान दिया हुआ है 22/7। आर हमें नहीं पता है तो यहाँ पे आर लिखेंगे बराबर 154 मीटर। 2 गुने 22 कितना हो जाएगा 44/7 गुने 8 बराबर 154 मीटर। यहाँ से हमारा आर बराबर हो जाएगा 154 गुने ये 7 बटा में ये 44। अब काटेंगे यहाँ पे हम पहले हम 2 के टेबल से काट लेते हैं। 22 मरते 15 से कम 14 आएगा। 7 मरते 1 बचा 1 और 4 14 फिर 7 मरते। फिर हम 11 के टेबल से काट लेते हैं। 22 2 मरते 77 7 मरते। अब देखिए नहीं कट रहा तो यहाँ पे 7 गुने 7 कितना हो गया 49/2। तो भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24.5 मीटर। ठीक, हमारा आर पता चल गया 24.5 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है सीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। आप इसे नोट डाउन कर लेना। अब चलिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। सीट का क्षेत्रफल बराबर πr² बराबर यहाँ से पाई का वैल्यू लेना है 22/7 गुने आर हमारा कितना है 24.5 का वर्ग। तो यहाँ से करेंगे 22/7 गुने इसको 2 बार लिखेंगे 24.5 गुने 24.5। ये दशमलव हटाए दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 से भाग। ये दशमलव हटाए दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 से भाग। अब काटेंगे हम यहाँ पे 5 के टेबल से कट जाएगा। देखिए इसका इकाई अंक 0 इसका इकाई अंक 5 है। तो पहले 5 के टेबल से काटते 10 2 मरते 24 से कम 20 आएगा। 4 मरते 4 बचा 4 और 5 45 9 मरते। ये भी 10 2 मरते और ये हमारा 4 20 फिर 4 बचा 9 मरते। अब 7 के टेबल से ये कट जाएगा 1 मरते और ये 49 7 मरते। 2 और 22 कट जाएगा 2 1 मरते 22 हमारा 11 मरते। ठीक, अब कोई नहीं कट रहा तो यहाँ से हम बराबर करेंगे 11 गुने 7 गुने 4 9 बटा में यहाँ पे 2। 11 गुने 7 हो जाएगा हमारा 77 गुने 4 9 बटा में ये 2। गुना करते हैं हम यहाँ पे 7 7 को 4 9 से 9 7 63 के 3 हासिल 6 9 7 63 और 6 6 9 7 चुका 28 के 8 हासिल 2 7 चुका 28 29 30 3 9 8 17 के 7 हासिल 1 6 और 1 7 3 कितना आया 3 7 7 3 बटा में ये 2। भाग करेंगे इसको 2 से तो देखिए पॉइंट में आएगा हमारा 3 से कम 2 आएगा 1 मरते 1 बचा 1 और 7 17 17 से कम 16 आता है 8 मरते फिर 1 बचा 1 और 7 17 हो गया 17 से कम 16 8 मरते फिर 1 बचा 1 और 3 13 हो गया 13 से कम 12 आता है 6 मरते फिर 1 बच गया। अब दशमलव लगाएंगे 0 लगाएं तो 5 मरते 1886.5 मीटर स्क्वायर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 4 में दिया 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बार लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बार बनाना चाहता है 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी पर व्याय ज्ञात कीजिए। पाई का मान लेना है 22/7 लीजिए। चलते हैं इसका सॉल्यूशन आप सभी को कॉपी पर सिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन यहाँ बनाते हैं। एक वृत्ताकार यहाँ पे हम बना ले रहे हैं जिसका व्यास दिया हुआ है हमारा 21 मीटर। इसका हम त्रिज्या कर लेंगे इसका आधा हो जाएगा 21/2। चलिए यहाँ लिखते हैं वृत्ताकार बगीचे का व्यास
बराबर दिया हुआ है 21 मीटर। तो वृत्ताकार बगीचे का त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा, 21/2 मीटर। ठीक, अब हमें इसका क्या निकालना है, वृत्ताकार बगीचे का परिधि ज्ञात करेंगे, ये पूरा। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला 2πr। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, वृत्ताकार बगीचे की परिधि बराबर 2πr। पाई का मान दिया हुआ है 22/7 लेना, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर हमारा कितना गया, त्रिज्या 21/2। अब देखिए 7 के टेबल से ये काटेंगे, 7 और 21, 7 1 मरते, 21 3 मरते, 2 और 2 ये कट जाएगा, 2 1 मरते, ये 2 1 मरते, तो कितना है 22 गुने 3 66 मीटर। यानी यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाने में कितना है, 66 मीटर। और कितना चक्कर, यदि वह 2 पूरे चक्कर की बान बनाना चाहता है तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे। यहाँ लिखते हैं 2 पूरे चक्कर की बार बनाने की रस्से की लंबाई कितना हो जाएगा, 66 गुने 2, तो हमारा आ जाएगा 132 मीटर। ठीक, अब देखिए दिया हुआ है 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी पर व्याय ज्ञात करना है। 4 रुपये का 1 मीटर प्रति मीटर, और पूरा कितना है 132 मीटर। तो 132 को हम 4 से गुना कर देंगे। चलिए अब नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 मीटर रस्से की मूल्य बराबर 4 रुपया है। निकालना कितना का हमें, 132 मीटर का। तो यहाँ 132 मीटर रस्से की मूल्य बराबर हो जाएगा 4 गुने 132, गुना करेंगे 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 के 2, हासिल 1, 4 गुने 1 4 और 1 हासिल था 5, कितना आ गया 528 रुपया। क्वेश्चन 5 में दिया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है, तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान लेना है 3.14 लीजिए। ठीक, चलिए इसका सॉल्यूशन आप सभी को कॉपी पर सिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं 4 सेंटीमीटर का। कितना दिया हमारा, 4 सेंटीमीटर का। और क्या दिया हुआ है, शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल लेना है, यानी 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या को निकाल लेना है। तो हमें बताना है शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करनी, यानी देखिए ये पूरा में से इतना निकाल लेंगे तो हमारा शेष यही तो बच रहा है, ये वाला शीट का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, चलिए यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। वृत्ताकार शीट की त्रिज्या, इसको हम कैपिटल आर ले लेंगे, इसको स्मॉल आर। ठीक, वृत्ताकार शीट की त्रिज्या कैपिटल आर 4 सेंटीमीटर और निकाले गए वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर
3 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा में से इतना को हमें घटा देना होगा। ठीक, तो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल पहले 4 सेंटीमीटर का, और उसमें से माइनस कर लेंगे हम ये अंदर वाला निकाले गए शीट का क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल माइनस निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल। बराबर यहाँ से फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस यहाँ पे पाई निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल पाई, इसको हमने क्या माना है, स्मॉल आर, आर स्क्वायर। तो यहाँ से अब देखिए दोनों में पाई पाई है, तो पाई को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक, इसमें बच गया हमारा आर स्क्वायर, इसमें माइनस, इसमें स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए पाई का मान हमें दिया हुआ है कितना, 3.14, 3.14 ब्रैकेट, बड़ा आर हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, माइनस छोटा आर को हमने क्या माना है 3, तो 3 का स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ से 3.14, 4 का वर्ग कितना होता है 16, माइनस 3 का वर्ग 9। अब यहाँ से 3.14 गुना, यहाँ पे कोई साइन नहीं है यानी गुना का साइन है, 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 7। अब गुना कर लेते हैं यहाँ पे 3.14 को 7 से, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 गुने 1 7 और 2 9, 7 3 21। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2, 2 अंक, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 अंक होगा 1 और 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 21.98 सेंटीमीटर का वर्ग। ये रहा हमारा पूरा सॉल्यूशन प्रश्नावली 9.2 का, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने इस वीडियो में करा दिया। आपको समझ में आया तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से अब अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।